आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास यूपी टेट एसएसटी की होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल? प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो ये पुरापाषाण काल से संबंधित हो जाएंगी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुरापाषाण काल। आज का प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद की थी? वह कौन सा शासक था? आपको इसका उत्तर बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है? प्रथम, तृतीय, नवम या दसम? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो ये तृतीय मंडल में मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 4 है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, लुम्बिनी, कुंडलग्राम या कुशीनगर? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुंडग्राम। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 में पूछा गया है, मौर्य वंश का वह शासक जिसने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी? अमित्रघात की उपाधि धारण की थी, वह कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? प्रश्न 5 का आपको सही उत्तर बताना है। तो वह बिंदुसार था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बिंदुसार। प्रश्न नंबर 6 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? अर्थशास्त्र और व्यापार, धार्मिक सिद्धांत, राजनीतिक और शासन कला, मौर्यकालीन समाज? प्रश्न 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये राजनीतिक और शासन कला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 7 है, गुप्त काल के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। प्रश्न 8 है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्क या अशोक? प्रश्न 8 का आपको सही उत्तर बताना है। तो हुएनसांग ही हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, महमूद गजनवी और जयपाल? तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सजदा और पापोश की प्रथा शुरू की थी? प्रश्न 10 का आपको सही उत्तर बताना है, किसने की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सजदा और पापोश की ये प्रथा ये किसने की थी? ये बलबन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजा नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान कौन था?
बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान कौन था? जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? प्रश्न 11 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 12 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम या सदाशिव राय? प्रश्न नंबर 12 का आपको सही उत्तर बताना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? तो ये हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने की थी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किसके बीच हुआ था? बाबर और लोदी, अकबर और हेमू, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं और शेर शाह? प्रश्न 13 का आपको सही उत्तर बताना है। तो अकबर और हेमू इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 है, अकबरनामा और आयन अकबरी की रचना किसने की थी? फैजी, अबुल फजल, बीरबल या बदायूनी? प्रश्न 14 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अबुल फजल के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी? प्रश्न 15 है जिसका उत्तर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 16 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर? प्रश्न नंबर 17 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओ हुबुम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? किसने कर दी थी आपको बताना है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो किसके द्वारा ये वापस कर दी गई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 20 का आपको उत्तर बताना है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 21 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न 22, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? घूर्णन, परिक्रमण, गुरुत्वाकर्षण या इनमें से कोई नहीं? तो ये परिक्रमण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 23 है,
मौसम संबंधी सभी गतिविधियां वायुमंडल के किस परत में होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 24 है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या बाह्यमंडल? तो ये मध्यमंडल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्यमंडल। प्रश्न 25 है, चिनूक गर्म व शुष्क हवाएं मुख्य रूप से कहाँ चलती हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका? तो ये चिनूक गर्म व शुष्क हवाएं मुख्य रूप से कहाँ चलती हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में चलती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। प्रश्न 26 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील या सावर झील? प्रश्न नंबर 26 है, जिसका उत्तर आपको सही बताना है। तो ये बैकाल झील सबसे गहरी झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 है, सोहेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? प्रश्न नंबर 27 का आपको उत्तर बताना है। सोहेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, म्यान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस या इटली? तो ये फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिलीपींस। प्रश्न नंबर 29 है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ऑप्शन बी, इसने भारत के विभाजन की सिफारिश की थी। इसने गांधी जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। या ऑप्शन डी है, ये समय से पहले भारत आ गया था। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 29। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी या के बिधु? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कन्याकुमारी। 31 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, रेगुर या लैटेराइट? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी? तो ये काली मिट्टी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर मुंबई? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, नर्मदा और तापी? प्रश्न नंबर 34 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सुंदरबन का डेल्टा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? गंगा, महानदी, गोदावरी या सतलुज? तो ये महानदी पर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महानदी।
प्रश्न 36, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर या हाथी? तो एक सींग वाला गैंडा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 37, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो ये सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। प्रश्न नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडारों के लिए जाना जाता है? बांदा, हमीरपुर, ललितपुर या सोनभद्र? तो ललितपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 39 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम किस राज्य में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? तो ये मेघालय में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, अनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मामीटर? प्रश्न नंबर 40 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अनेमोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 41 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 42 है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? तो ये सोवियत संघ, रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 43 है, संविधान में भारतीय प्रश्न नंबर 43 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? प्रश्न नंबर 43 का आपको सही उत्तर बताना है। 8, 12, 8, 10, 12 या 14? तो ये 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न नंबर 44 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 44वां, 42वां, 86वां या 73वां? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है ये? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये उपराष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो लोकसभा अध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 50 है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा के संशोधन द्वारा दिया गया। 72वां, 73वां, 74वां या 86वां संशोधन। तो ये 73वां संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 51 है, भारत के त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ILM सिंघवी समिति या सरकारी आयोग। तो ये बलवंत राय मेहता समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 42 है, शिक्षा एजुकेशन को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियां। तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। प्रश्न 53 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। तो ये 62 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, जिला प्रशासन का मुख्य कौन होता है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारी या जिला जज। तो ये जिला मजिस्ट्रेट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 56 है, छात्रों को इतिहास पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है। तो ये कहानी सुनाने की विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 57 है, सामाजिक अध्ययन में कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सबसे प्रभावी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 58 है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अधिगम की कठिनाइयों और कमियों को पहचानना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, भारत की विविधता में एकता की अवधारणा को समझाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। प्रश्न नंबर 59 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन बी, भारत के विभिन्न लोक नृत्यों और सांस्कृतिक रूपों का प्रदर्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। लिखित, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा या व्यक्तिगत गृह कार्य। तो ये परियोजना कार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।